जैसा हम सबको अवगत है, देश में 7 मई के समय पर ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 से अधिक उस समय में उस टाइप के केसेस आए थे। अब हम उस केसेस में काफ़ी कमी नोट कर रहे हैं। 25 मई का वह घटते घटते 2 लाख से कम प्रति रोज के औसत से आने लगी और 7 जून तक 1 लाख के करीब, और अब हमारे केसेस करीब 51,666 जो हैं पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। यह करीब 88% डिक्लाइन इन केसेस है, जो हमने हाईएस्ट पीक देश में डेली केसेस रिपोर्ट होने का नोट किया था। इसी के साथ ही हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1 से 7 मई वाले हफ्ते में जहां देश में 3,89,803 केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते अब 53,000 केसेस के करीब पिछले हफ्ते में औसतन नोट किया गया है। और हम ये देखें तो पाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में भी देश में जो डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 24% के करीब कमी आई है। यह एक कंटिन्यू ट्रेंड हम पिछले कुछ हफ्तों से नोट कर रहे हैं। हम आशा करते हैं यह ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और देश में इसी तरह से केसेस कम होते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और साथ में कंटेनमेंट पर अपना फोकस उसी गति से बनाए रखें। हमने अगर पिछले 4 मई वाले हफ्ते में देखें कि जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक केसेस आ रहे थे, 2 जून वाले हफ्ते में वह घटकर 262 जिले में कन्वर्ट हुआ और अब केवल 125 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं। यानी कि 406 जिले ऐसे थे जहां पर अधिक केसेस आ रहे थे मई वाले हफ्ते में, वह अब घटकर लिमिटेड केवल 125 जिले रह गए हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि हम अब पाते हैं कि ओवरऑल केस का जो कंटेनमेंट है इन्फेक्शन, वह लिमिटेड टेरिटरीज में ही नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां पर डेली केसेस रिपोर्टिंग में कमी आई है, दूसरी स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि या कि हमारे हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें भी 37,45,000 जो अधिकतम केसेस देश में 10 मई वाले समय पर हमने नोट किए थे, वह घटते घटते अब 6,12,000 केसेस यानी कि करीब 6.13 लाख एक्टिव केसेस देश में रह गए हैं। यह एक रिडक्शन है अराउंड 31.3 लाख सिंस द पीक जो हमने 10 मई को नोट किया, और करीब 83% जो कमी आई है वह हम नोट कर रहे हैं, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्ट्रेन था उसमें कमी आई है और साथ ही क्वालिटी ऑफ केयर की तरफ फोकस उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। इसी तरीके से एक स्थाई पर जब एक्टिव केसेस में कमी आई है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एफर्ट्स के द्वारा हम देखते हैं कि ओवरऑल रिकवरी रेट में भी उसी स्थाई में वृद्धि हुई है। 81.8% जहां हमारा रिकवरी रेट था 3 मई वाले समय पर, वह अब बढ़ते बढ़ते 96.7% हो गया है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, हमारा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट हर स्टेट, हर जिले स्थाई पर उसी गति से चलता रहे ताकि हम ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में सफल हो सकें। इसी तरीके से जब देश में कोविड केसेस में वृद्धि नोट की गई, उस समय पर एफर्ट्स करके पैरेलली टेस्टिंग जो कि हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करती है उसको बढ़ाया गया। 6,91,000 केसेस जो प्रति रोज हम टेस्ट औसतन कर रहे थे 12 से 18 फरवरी के समय पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख से अधिक टेस्ट प्रति रोज की औसत से हम कर रहे थे। और अभी भी जबकि केसेस में कमी आई है तो भी देश में 17.58 लाख हमारे केसेस टेस्टिंग ऑन और औसतन बेसिस पर हम डेली कर रहे हैं। एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, दूसरे स्थाई पर क्योंकि हमारा कंटेनमेंट रेस्ट्रिक्शंस पर एफर्ट रहा, तो हमने देखा कि जहां शुरू के दिनों में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते 21.6% हो गई थी, उसमें 85% के करीब कमी आई है और अब देश में औसतन केस पॉजिटिविटी अराउंड 3.1%। इसी के साथ ही ऐसे जिले जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5% से ज़्यादा है, 6 मई वाले हफ्ते में जहां देश में जिले ऐसे 103 थे, वह बढ़े 27 मई वाले हफ्ते में 290 हुए और अब 24 जून वाले हफ्ते में हम देखें तो एज हाई एज 565 डिस्ट्रिक्ट देश में ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी लेस देन 5%।